नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। एजेंसी वाले भी हैरान हैं कि 2019 के डेटा को शहबाज गिल ने कैसे 2017 के अदादोशुमार करार दिया है। मुहज़्ज़ब दुनिया की एक निशानी होती है, वो ऐसी रिपोर्ट्स के बाद मुहासिबा करते हैं, मुआखज़ा करते हैं। ट्रांसपेरेंसी की यह रिपोर्ट आलमी सतह पर जारी हुई। इस रिपोर्ट के एक चैप्टर में इदारे ने यह बताया है कि कोविड-19 के दौरान दुनिया भर में करप्शन बढ़ी। इन ममालिक ने कोविड के खिलाफ बेहतर नताइज हासिल कर लिए जहां करप्शन कम है। रिपोर्ट के इस हिस्से के बाद यूरोप में एक तूफान बपा हुआ और यूरोपीय यूनियन को अवामी दबाव पर एस्ट्राजेनेका नामी दवासाज कंपनी से वैक्सीन खरीदने का मुआहिदा पब्लिक करना पड़ा। मगर हम भी अजीब हैं, हम ऐसी रिपोर्टों पर मुहद्दबी अदसा लेकर बैठ जाते हैं कि ये हमारे दौर की है या किसी और दौर की है। वायरस इस जगह ज्यादा है जहां हम हुक्मरान हैं या वहां ज्यादा है जहां दूसरे हुक्मरान हैं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब के बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। करप्शन बढ़ी है, पाकिस्तान में ही बढ़ी है। अबर तफरीक से बालातर होकर ये हम सब के लिए शर्म का मकाम है। कुदरत उन्हीं को समरावर करती है जो हेजानी, जो बिजाई करते, सिंचाई करते हैं, मुशक्कत उठाते हैं। हमने कोशिश ही क्या की कि हम तवक्को करते कि करप्शन कम हो जाए। वही अतवार हैं, वही किरदार हैं और नतीजा मुख्तलिफ उम्मीद किए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। फिर इसी गुफ्तगू को एक कदम आगे ले जाते हुए, क्या हम इतना सेंसिटाइज हो गए? क्योंकि करप्शन इंडेक्स की परसेप्शन की मैं बात करूं, ट्रांसपेरेंसी की, अगर 18 में हम 117 पे थे, 19 में हम 120 पर आए, अब 20 में हम 124 पर आ गए हैं। वही बात आप वो जब कर रहे हैं कि जमातें भी होंगी, सब होंगे, लेकिन क्या हम इसको हमने कैजुअली लेना शुरू कर दिया है? यूजुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है, सियासी जमातों के लिए भी एक्सेप्टेबल है, उनके अंदर भी इसको लेकर इस्लाहात, पार्टियों में भी नहीं है, अवाम भी चुप कर जाती है, ठीक है जी एक रिपोर्ट आ गई, इंडेक्स आ गया। किस तरीके से फिर इसमें बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है या ये गिरावट की तरफ मामला जाएंगे? देखिए, आपने दरमियान में गुफ्तगू करते हुए ये बात 2-3 दफ़ा कही है कि आप एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी बंद करें और तनकीद बंद करें और ज़रा मेजर इश्यूज़ हैं जिनका मुल्क को सामना है उनकी तरफ देखें। हमारे मुल्क को इस वक्त इंतहाई गंभीर सूरत हाल का सामना है। इकॉनमी तो एक चीज़ है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, दुनिया के साथ ताल्लुकात, हमसायों के साथ ताल्लुकात, ये सारे मामलात बड़े नाज़ुक हैं और हमारी इकॉनमी जिस लेवल पे जा रही है उस पे हमारा डिफेंस भी मुतासिर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसकी बजाय ये मुस्तकिल एक दूसरे के ऊपर जो अपोज़िशन है वो तो तनकीद करती है, वो नेचुरल है। लेकिन ये हुकूमत भी मुस्तकिल उनके स्पोक्स पर्सन्स अपोज़िशन की गोलाबारी में रहते हैं। देखिए, उनका जवाब देना चाहिए लेकिन उनको बड़े तहम्मुल के साथ अपने-अपने मसाइल को हल करना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद इनसे जो जवाब पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि आपकी कारकर्दगी क्या रही? ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपोज़िशन को कितना क्रिटिसाइज़ किया। लिहाज़ा ये इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपने शुरू में जो कहा था कि इस रिपोर्ट का ज़रा गौर करें, इसके जो 2 पार्ट जिनमें इनका स्कोर कम हुआ है, ख़ास तौर पे वैरायटी डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट है, उसमें 5 स्कोर कम हुआ है और जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उसमें भी 2 स्कोर कम हुआ है। उसकी वजह से हमारा स्कोर ये देखिए 10 साल 9 साल हमारा स्कोर एक-एक करके बढ़ता रहा है। 2010 से लेके 2018 तक और उसके बाद जो 2 साल पीटीआई के आए हैं, उसमें दोनों सालों में एक-एक स्कोर कम हुआ है। ये पीटीआई के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। उन्हें इसके ऊपर गौर करके इसको करेक्ट करना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा मसला बनेगा कल को इनके लिए। होता रहा, आज जिम्मेदारी कबूल करें, बकौल आप लोगों की अगर 65% आपका हिस्सा है तो 65% करप्शन की वजह भी आप लोग हैं। क्या इकदाम हैं? कुछ बेहतर हो सकेगा? आपके अपने लोग इल्जामात लगा रहे हैं। आयशा, पहले पिछले ब्रेक से पहले आप लोगों ने एक ओवरऑल सबने बात की कि इससे पहले फंड्स नहीं आए और अब फंड्स आ रहे हैं। तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हर बजट में 15-15 करोड़ एमएनएस को मिला और 10-10 करोड़ एमपीएस को मिला इससे पहले। और उसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क में बल्दियाती निज़ाम नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है और बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके कोविड की वजह से, इसलिए तरक्याती मद के जो पैसे हैं वो एमएनएस एमपीएस को मिल रहे हैं। ये कोई सियासी रिश्वत नहीं है, ये पहले भी मिलता रहा और आखिरी जो 2 साल है उसमें 50-10 करोड़ कर दिया, 15 करोड़ की बजाय, बल्कि 25 करोड़ की बजाय। पहली बात तो ये है। मतलब आपकी मेन विजन के तो खिलाफ है ये बात, ये पैसा देना पीटीआई की नहीं, लेकिन वो अगर हम हमारा विजन ये था कि हम बल्दियाती निजाम
लाएंगे, लेकिन कोविड की वजह से सर बल्दियाती निजाम पर तो खबर है, आप लोगों को ये खबर है कि आपकी ग्राउंड पर तैयारी नहीं है और कुछ मिलना नहीं है, इसलिए आप खुद ताखीर कर रहे हैं। नहीं, ये तब आपको मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल इलेक्शन होने थे, हम जो ज़ाहिर फरवरी से कोविड है तो उसकी वजह से तो इलेक्शन सस्पेंड हो गए, तो अब प्रोसेस तो लोगों को तो डिलीवर तो करना है ना। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है खुदा न खास्ता कि एमएनएस एमपीएस को कोई कैश मिल रही है। वो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे अपने हल्कों के जो छोटे मंसूबे हैं, तो उस हवाले से ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि जी हम गोलाबारी ना करें। देखें, हुकूमत है, जमहूरियत है, हमारे बयानिया की जंग है, कोई लड़ाई नहीं है। हम अपनी बिल्कुल साबित करेंगे कि ये करप्ट हैं और हम इनका एहतसाब करेंगे। और ये जो अपना शोर शराबा करते हैं उससे हरगिज हमारी जो पोजीशन है कि हमने करप्शन खत्म करनी है और जो 5-5 करोड़ पे एक सेनेट का एक एमपीए बिकेगा उसको हमने रोकना है। उसको रोकने के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये अगर रिश्वत के और रिश्वत सतानी के तो आप अवाम के टैक्स के पैसे से वो पैसा देंगे फिर खरीदो फरोख्त जो मांगे साथ हैं, तो ये करें। हम तो अपनी कौम के सामने बिल्कुल अपना केस लेके आएंगे, अपना माजी का रिकॉर्ड लेके आएंगे और मुस्तकबिल का प्लान लेके आएंगे। ये बताएं सर 2.5 साल गुजर गए मुस्तकबिल के प्लान के लिए। इलेक्शन नहीं तो हम आप देखें ना, हमने तो पूरी कोशिश की है। अब ये जो इलेक्शन आ रहा है इसको हम इसके बाद भी इलेक्शन आएंगे, हम उनको फेयर बनाने के लिए जो हमसे हो रहा है हम करें। हम इनको ध्यान कीजिएगा अगली बार ट्रांसपेरेंसी कुछ और ना कह दे। ताहिर साहब का कमेंट लेना चाहूं। ये हमसे माफी चाह रहे हैं, ये हमसे एनआरओ चाह रहे हैं। सर वो तो कह रहे हैं आपके पास देने को कुछ नहीं। ताहिर साहब कहीं कोई लाइन ड्रॉ होती है अपोजिशन की तरफ से भी, सियासत कहां तक और रियासत कहां पर, या बस हुकूमत है, मुखालिफिन है, बस चढ़ दौड़े, कुछ पार्लिमानी काम नहीं करने जिस मकसद को वहां पार्लियामेंटेरियंस है? नहीं, बिसाशा पार्लियामेंट काम ये करना नहीं चाहते। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है अपने भाई पे, उन्होंने कहा जी ये कोई सियासी रिश्वत नहीं है, जबकि इनका जो लीडर है वो कहता था कि ये जो हम फंड्स देते हैं अपना एमएनए एमपीएस को, ये दूसरों को, ये सियासी रिश्वत होती है। तो मुझे हैरान है कि किस तरह वासी साहब ने कह दिया कि ये सियासी रिश्वत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते थे कि 10 अरब रुपए जो है वो डेली जाते हैं बाहर के मुल्क। आज इनको 9220 दिन हो गए हैं हुकूमत में, और 9220 अरब रुपए अगर 10 अरब का हिसाब लगाएं तो वो किस तरह 365 सॉरी वो 922 दिन हो गए हैं, और 9220 अरब रुपए वो किधर गए? अगर 10 वो इन्होंने रोके हैं, कहते हैं जी हमने वो 10 अरब रोका है, तो वो अपना 9220 अरब रुपए कहाँ चले गए हैं? दूसरी बात, ये इनको पता है, ये आप कह रही थी कि अगली दफा ऐसे ना हो, अगली दफा इनके पास नहीं आएगी। आप बिलीव कीजिए, आप मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब इंतहाई मोहतरम होंगे, वो जाए मियां वाली में बगैर प्रोटोकॉल के और इतना कह दे कि महंगाई कम होगी। देखिए मुजफ्फरगढ़ भी कल वहां से भी नाराज लोग बैठे। अहमद बिलाल साहब का लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। 70 अरब रुपए जी बिल्कुल, कल इनके एमपी कोट कर रहे थे। अहमद बिलाल साहब, पार्लियामानी हाउस कितना इन ऑर्डर है, ये भी आप यहाँ पे भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये रिपोर्ट बता रही है कि किन एरियाज में हम मार खा रहे हैं। हमारा रिस्पांस भी मुनफरिद है। आप आने वाले साल के लिए क्या देख रहे हैं? चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी क्या? इस वक्त तक की अगर डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, क्योंकि कोई इस वक्त अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने की बजाय मजीद सख्त हो रहा है मामला। और ये पिछले दिनों के अंदर जो चंद स्कैंडल्स भी सामने आए हैं उसकी वजह से मुझे लगता यह है कि अगली जो रिपोर्ट आएगी उसके हालात इससे भी बुरे होंगे। लेकिन अगर ये इस वक्त कोई मामले में कोई बुनियादी तब्दीली कर ले और चीज़ों को एड्रेस करने के लिए सिर्फ बयानियां बनाने की बजाय सॉलिड अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। अभी वक्त गुजरा नहीं है, आधा वक्त गुजरा है।